हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों, सभी साथी मित्र कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर कंपटीशन क्लासेस पे। हम लोग यूपीएसआई की एक सीरीज लेके चले हैं। पिछले वर्षों में जितने भी पिछले वर्षों में भर्ती बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को टाइप वाइज लगाकर हर एक चैप्टर को पहले तो हर चैप्टर पकड़ा है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहला वीडियो देखना, जाके उसमें डिस्कस किया है कि किस चैप्टर पे उन्होंने वरीयता उनकी ज्यादा रहती, मतलब कहां से 100% क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड ये लेने का पहले इसलिए कारण था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो यहाँ से पूछे गए। आप कोई भी अगर भर्ती बोर्ड का पेपर उठाओगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर मिलता है। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं चाल, समय और दूरी। पहली बात तो ये हो गई। हम लोग की पहली क्लास हो गई थी, ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे। मेरा काम क्या है, टाइप वाइज लगाया है। पहले कॉन्सेप्ट बताना, कॉन्सेप्ट बताने के बाद क्वेश्चन करवाना, फिर कॉन्सेप्ट बताना, फिर क्वेश्चन करवाना। एज अ लाइक जैसा कि ऑफलाइन में होता है, जैसा मैं खुद ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, वैसे ही यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जिसमें से बहुत से बच्चे जो हैं, जिनके पास पैसों का अभाव है या जिनकी तैयारी के लिए पैसा एक रोधक बनता है, मतलब रोध बनता है, उनके लिए तो ये बिल्कुल कंटेंट फ्री है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां पर हम लोग इस तरीके की फाइल जो है, जो सारी फाइलें होती है, पीडीएफ फाइलें वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप शाहजहांपुर के निवासी हो, शाहजहांपुर या शाहजहांपुर के आसपास क्षेत्र के निवासी हो, तो एसआर कंपटीशन क्लासेस आपके लिए यूपीएसआई का ऑफलाइन मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहा है सितंबर से। ठीक है, जो 5 सितंबर शिक्षक दिवस है वहां से वो शुरू करेगा और ये हर संडे को ऑफलाइन मॉक टेस्ट हुआ करेगा। और जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 1 महीना पहले ये हफ्ते में 2 दिन हुआ करेगा। और जो भी बच्चा ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट मतलब ऐड होना चाहता है इस पे, तो वो हम लोगों के टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर सारी डिटेल आ जाएगी, फॉर्म फिल करना होगा, कुछ छोटा सा अमाउंट जो प्रत्येक बच्चा दे सके वो अमाउंट जमा करना होगा और बस आप अपना दे सकते हो मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस बार पेपर ऑफलाइन है। आपको ऑनलाइन तो सब जगह मिल जाएगा, ऑफलाइन आपको ऑफलाइन कोचिंग्स पे मिल पाएगा। आप प्रिंट आउट का खर्चा करोगे, ये करोगे, कंटेंट देखना एकदम बेहतरीन तरीके से जो पिछले भर्ती बोर्ड के परीक्षाओं ने करा है उसी पर आधारित है। चलिए, अब ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यूपीएसआई मैथ ये हम लोगों का सेकेंड क्लास है और हम लोग 26 क्वेश्चन से चलेंगे। इस तरीके से टाइप वाइज लगे हुए हैं क्वेश्चन है। हम लोग अभी पहला टाइप कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है, और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बच्चा जब भी मेरी क्लास में बैठे, ऑफलाइन बैठे, एक बार बस फोन को ऐसे रख दे और कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन डिस्कस करें, अपने आप से क्वेश्चन लगाए। जब आपसे क्वेश्चन लगेगा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ध्यान रखना, जितने भी इधर उधर टाइप के क्वेश्चन है उन सबको एक जगह कर लिया है, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा। शायद पहली बार में ना समझ में आए, दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, तीसरी बार में समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज आप लोगों को बताई जाए, जिससे आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए शुरू करते हैं। यदि एक आदमी 67 किलोमीटर पर आवर की चाल की बजाय 71 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, तो ध्यान देना यहां पर मेरे भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर किलोमीटर है, ये नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का? स्पीड इंटू टाइम मेरे भाई फॉर्मूला होता है, प्रत्येक बच्चे को पता ही होगा, ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। मुझे एक बात बताओ, यहां पर तुम्हें स्पीड दिया है, स्पीड दिया है और कहता है 108 किलोमीटर अधिक यात्रा कर सकता था, तो यहां पर टाइम नहीं गिवन है। तो टाइम यहां पर क्या है, यहां पर टाइम मेरे भाई ध्यान रखना, टाइम यहां पर फिक्स है। तो टाइम फिक्स होगा, तो अगर हम यहां पर डिस्टेंस निकालेंगे तो अगर स्पीड ये ले लेंगे 67 इंटू टी बन जाएगी। सर अगर उसकी अब स्पीड कितनी हो जाती है सर, 71 हो जाती, तो उसकी डिस्टेंस ज्यादा तय करेगा, तो सर 71 इंटू टी हो जाएगा। अब आप खुद ही बोले सर ज्यादा तय करेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का, सॉरी यहां पर मैं हिंदी में लिखूंगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वही तो दूरी आ जाएगी। तो कितना अंतर हो गया, 4t का अंतर हो गया। वो कहता 4t का अंतर नहीं है सर, 108 किलोमीटर अधिक चलता है, तो ये 108 किलोमीटर आ गया मेरे भाई। लीजिए, 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो ये 27 आ गया, 27 टाइम आ गया। इसका कितना टाइम आ गया, 27 टाइम आ गया। तो वो कह रहा है 71 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है, तो यहां पर टाइम की वैल्यू डाल दो 71 इंटू, यहां पर ये वाली वैल्यू डाल दो। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ये लीजिए 27 ग्रीन कलर दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो यहां पर उसके द्वारा तय की गई दूरी बस बिल्कुल आ जाएगी, 7 बन जा 7,
7 7 जा 49, 7 सत्ते 49, 49 2 51, 51 का 1 हासिल लगा 5, 7 दूनी 14, 5 19। ये लीजिए 19 17 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गई होगी बात। आप इसको फास्ट भी कर सकते हो। कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर बड़ा लेंथी करवा दिया, कोई लेंथी नहीं है, बस एक कॉमन जनरल फॉर्मूला लेके चलेंगे। हमें तो आप लोगों को मैथ की एक एक पॉइंट सिखाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मैथ तो मैं सीखा हुआ हूं, ठीक है। ये सोचो मैं आऊं एकदम आऊं चीखूं चिल्लाऊं ऐसे कर दो ऐसे कर दो, ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन मेरे भाई होगा इस ब्रह्मांड में जिसका बेसिक बहुत अच्छा है। बेसिक जिसका अच्छा होता है उसका 101% सिलेक्शन होता है, और जो ट्रिक में महारत हासिल करता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। क्योंकि पेपर का लेवल अब भाई ऊपर उठ गया है, अब ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होगा, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर वो कहता है क्यों एक यात्रा को 51 घंटे में पूरा कर सकता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग को। अब यहां पर अगर कोई डिस्टेंस अगर है, ये आधा भाग ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया, तो 48 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और दूसरे आधे भाग को 54 किलोमीटर पर आवर से। कितने आवर से? 54 किलोमीटर पर आवर से। मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, अगर डिस्टेंस अगर बराबर रहती है, जैसे डिस्टेंस सर कहां कहां बराबर होती है, जैसे आपके घर से आपकी कोचिंग, आपके घर से आपका ऑफिस, आपके घर से आपके पड़ोस में जो भी मार्केट है वो डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है। तो यहां पर भी डिस्टेंस फिक्स है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। यहां तक पहुंचने में उसकी स्पीड कितनी रही, तो हम लोग गति निकाल ले रहे हैं। तो यहां पर 2 इंटू 48 इंटू 54 अपॉन 48 और 54 जोड़ोगे तो 8 4 12 और ये हो गया 102। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, उसने पूछा यात्रा की कुल दूरी बताओ, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड तो सर आपकी ये है, तो हाँ लिख दो। इसको चाहे काट भी सकते हो आप, यहां से इसको काट सकते हो तो ये 51 आ जाएगा। तो अब देखो इसको लिख लीजिए, यहां पर जब लिखोगे तो 48 इंटू 54 और अपॉन में 51, ये तो आपकी स्पीड हो गई। ये लीजिए, अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, टाइम देखो कितना दिया है, तो वो कहता है पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, और पूरा यात्रा में टाइम कितना लगता है? 51 घंटे लगते हैं। ये लीजिए, 51 से 51 कट गया, और ये लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर जो आया है भाई, ये रहा 8 चक्कू 32, 32 का 2, ठीक है, 3 हासिल लगा, 4 चक्कू 16, 8 पंजे 40, 40 और 16 56, 3 59, 59 का 9 और 5 लग गया हासिल, 4 पंजे 20, 5 25, 25 92 आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? ये लीजिए आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एवरेज स्पीड जब भी देखिए, डिस्टेंस अगर फिक्स हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। डिस्टेंस अगर बराबर हो, डिस्टेंस अगर बराबर हो मेरे भाई, इक्वल है, तो हमेशा ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया करो। वहां पे टीडीसी अपॉन टोटल टाइम टेकन मत लगाया करो, क्यों खाली में फंसोगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ये लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार लगाइए, बाकी मैं यहां पे शुरू करता हूं। क्वेश्चन पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। यदि एक आदमी 49 किलोमीटर पर घंटा की जगह 53 किलोमीटर पर घंटा पर गाड़ी चलाता तो 84 किलोमीटर अधिक यात्रा करेगा। मैंने कहा ना, टाइप वाइज क्वेश्चन लगाए हैं, आपको तुरंत दिमाग खुलेगा, अरे सर ये तो क्वेश्चन क्या था। जैसे ही आपसे ये क्वेश्चन बनेगा, जिसकी मैथमेटिक्स कितनी भी वीक हो, उसे धीरे धीरे मैथ में इंटरेस्ट बढ़ेगा, और मैथ में अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मेरी गारंटी है मैथ में आप 90% प्लस मार्क्स लेके आओगे, ये बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, तो हम यहां पर अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। सर मैंने कह दिया सर यहां पर इसकी डिस्टेंस हो गई 49 टी, 49 49 इंटू टी हो गई। ठीक है, ये लीजिए, ये डिस्टेंस हो गया, और दूसरी टी डी डिस्टेंस निकाल लो, कलर चेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए, तो ये हो गई सर जी 53 टी हो गई। मुझे एक बात प्रत्येक बच्चा बताना कि अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? सर 84 किलोमीटर अधिक तय कर लेता है इसकी वजह से। तो यहां पर कितनी अधिक तय करता है? तो देखो ये 40, तो 4 से हमने जब इसको काटा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो सर जी उसका जो टाइम ले रहा होगा वो 21 आवर ले रहा होगा। तो हमें बच्चे को पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू कितना होता है? टाइम होता है सर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, स्पीड कितनी है, किसकी स्पीड में पूछा है? 53 किलोमीटर पर आवर से, तो 53 हो गया, और टाइम कितना है? 21 घंटे है। मैं जहां पर यूनिट लिखने की जरूरत होगी वहां पे यूनिट जरूर लिखूंगा। मैं फर्जी में वीडियो को लंबा खींचने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे लगता है यहाँ पे किलोमीटर में है तो किलोमीटर पर घंटा में घंटे से घंटा कट जाएगा,
ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 वन जा 3, यहां पर अगर हम लोग लिखें 3 वन जा 3 आ गया, 3 एक कम 3, फिर देखो 5 एक कम 5, 3 दूनी 6, 5 6 11 का 11 का 1, 5 दूनी 10 1 11, तो 1113 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ये लीजिए। अब ये बात क्वेश्चन जैसे ही समझने लगे होगे तो आप एग्जाम में ऐसे तो नहीं करोगे बच्चा, मुझे पता है। आप लोग डायरेक्ट वहां पे 40 84 से तुलना करोगे और जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे और फटाफट अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे एग्जाम में, ये। और यही मैथ सीखने का प्रोसेस है। एक क्वेश्चन को करवाया, 4 से 5 बार क्लास में करवाया, फिर आप लोग करो, फिर वो देखो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में डाटा फीड हो जाता है। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। तो देखो भाई, आमिर की स्पीड को हम लोग यहां पर x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं और सलमान की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, सभी बच्चे समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा तो ये क्वेश्चन लिखने में दिक्कत होगी। यहां पर जो चीजें नेसेसरी मैं वो जरूर लिखूंगा। यहां पर लिखूंगा चाल बराबर दूरी बटे समय, ये एक फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूले का अगर हम समय ऊपर ले जाएं और दूर चाल को नीचे भेज दो तो समय का फॉर्मूला जो मिलता है वो होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल, ये लीजिए, ये फॉर्मूले आपके होते हैं। पहली बात क्लियर आई समझ में। अब यहां पर है कंडीशनल केस है, तो पहला कंडीशन कहता है आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक कब लेता है, जब उनकी एक नॉर्मल चाल हमने मान रखी है x किलोमीटर पर आवर y किलोमीटर पर आवर, दूरी तो है 60। जब आमिर चल रहा है नॉर्मल 60 अपॉन x माइनस के 60 अपॉन y, तो वो 4 घंटे अधिक लेता है, 4 आवर अधिक ले रहा है। किससे अधिक ले रहा है, सलमान से अधिक ले रहा है। ये इक्वेशन आपकी हो गई फर्स्ट, ये लीजिए, ठीक है भाई। फिर आगे वो क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। फिर वो आगे कहता है अगर आमिर अपनी गति को दुगना कर देता है तो वह सलमान से 2 घंटे कम लेता है। मतलब सलमान से 2 घंटे कम, कम या ज्यादा जो होता है वो दो लोगों का डिफरेंस होता है। अब सर किसको घटाए, भैया 2 घंटे कम कौन ले रहा है, आमिर ले रहा है, तो मतलब आमिर वाली वैल्यू को घटाइए 60 अपॉन, और x का कितना हो गया, उसकी गति की दुगना कर दिया है, और यहाँ पे सलमान की गति कितनी है, वही सेम है, तो 2 घंटे क्या लगते हैं भाई, कम लगते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अगर अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे भाई यहां पर कलर चेंज किया तो इनको आपस में जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्लस 2 कर दीजिए। इतना अगर एग्जाम में आपने कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। फिर हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 60 अपॉन एक्स माइनस के 60 अपॉन 2x, ठीक है, 4 2 तो 6 घंटे हो गए। 60 को कॉमन निकालो मेरे भाई, ये लीजिए, एलसीएम तो आ गया, ये 2x आ गया, कितना एलसीएम आ गया 2x, x x काटा तो ये 2 माइनस के 1, और इधर कितना आ गया 6, 6 से काटा 10 बार में गया और 2 से काटा 5 बार में, ठीक, 5 एक कम 5, x को उधर भेज दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 5 किलोमीटर पर आवर रही होगी। किसकी पूछी है, आमिर। आमिर को क्या माना था आपने, x, और ये लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर। सर ये एग्जाम में ऐसे लगाएंगे, अगर आप एग्जाम में बेसिक तरीका नहीं लगाओगे तो बाकी तरीके कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 70% बच्चा ट्रिक तो देख लेता है लेकिन उसे सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर इंप्लीमेंट अगर नहीं कर पाए अच्छे से तो बेसिक से पढ़िए अच्छे से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका, यही फास्ट हो जाएगा आप लोगों का, टेंशन मत लीजिएगा। एक लड़की 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक कुल 55 मिनट 3 समान दूरियां तय करती है, उसके द्वारा कुल तय दूरी ज्ञात करो। तो देखो यहां पर समान दूरी है, अब उसकी जो स्पीड है S1 अगर देखोगे तो 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, S2 अगर देखोगे तो 10 किलोमीटर पर आवर है, और S3 अगर देखोगे तो उसकी कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है। उसने दूरियां कैसी चली हैं, समान चली हैं। तो कभी भी ऐसा केस बने, बच्चा ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा केस बने तो इनका एलसीएम ले लो, वही दूरी मान लो एक, तो एलसीएम 5 10 15 का 30 आ गया, ठीक, ये तो 30 दूरी 1 यूनिट की मानी। तो हमें तो बहुत अच्छे से पता है सर कुल 55 मिनट लगते हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने अब देखो टाइम तो 55 मिनट लगे हैं ना, 55 मिनट लगे हैं आपको, यहां पर देखो इसको साफ लिख दें तो ये 55 मिनट लगे हैं, कुल 55 मिनट लगे हैं। तो आपके पास डिस्टेंस नहीं थी, डिस्टेंस की भी टेंशन खत्म कर दी हमने। तो यहां पर डिस्टेंस की टेंशन जैसे ही खत्म हुई तो 30, पहली जो दूरी थी उसने कितने घंटे में पूरी करी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, प्लस दूसरी जो थी उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। एलसीएम लेने से फायदा क्या होगा,
ये वैल्यू उसको आसानी से काट देंगी, 30 की 15, ठीक है। तो ये 55 यूनिट, ये यूनिट में वैल्यू है, याद रखना, ठीक है। तो 5 से काटा ये 6 बार में गया, 10 से काटा तो ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया, तो 6 3 9 2 11 यूनिट की वैल्यू आ गई। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 55 मिनट है, 55 मिनट है। तो अगर आप इसे काटोगे तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मिनट आ जाएगी। ये लीजिए, क्या पूछा है हम लोग तो वो निकाल देंगे। वो कहता है तो उसके द्वारा कुल दूरी ज्ञात करो। तो ठीक है मेरे भाई, अगर कुल दूरी ज्ञात करनी है, ये अगर 55 मिनट है, तो आप लोग क्या करोगे बताओ, सोचो। अच्छा, यहां पर बहुत देखो, सिंपल से अगर लॉजिक से चलोगे तो ये क्वेश्चन तुरंत लग जाना है। सिंपल से लॉजिक से चलोगे तो ये क्वेश्चन तुरंत लग जाना है, वरना इसमें फंस जाओगे। तो देखो, ये 5 मिनट है, 5 मिनट को चेंज करो पहले तो आवर में। तो इसे किससे, देखो ये मिनट हटा के किससे बदल दोगे? आवर में, तो 5/60 कर दोगे। तो ये आ गई कितना? 1/12 आ गई। ठीक, कितना आ गया? 12 आ गया। टोटल दूरी कितनी है? 30 30 60 30 90। 90 की वैल्यू कितनी है? 12। तो 12 सत्ते 84 और 6 7.5। ये लीजिए 7.5 किलोमीटर आ गई। लीजिए, इजी सा क्वेश्चन था। पहले क्या निकाल लिया? यूनिट निकाली, तो ये वैल्यू तो यूनिट में निकली है। मतलब 55 यूनिट की वैल्यू, देखो जो भी आपकी यूनिट की वैल्यू होती है, 55 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी? 11 है। तो 11 से काटा 5 बार, 5 मिनट। इसको घंटे में चेंज करो तो 1/60, तो 1/12 आ गया, मतलब 1/12वां भाग। ठीक है, 1/12। ये 1/12 भाग किसको? 90 यूनिट में। लो, जिसका आंसर निकाल लो उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से लगाइए। कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6:7 है। ए की गति का अनुपात 6:7 है, तो ए रेशियो बी 6:7 है। ये स्पीड का रेशियो दे रखा है। टाइम का रेशियो हमेशा क्या होता है? पलट दो, 7:6। वो कहता है 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलाती है। तो पहली की दूरी, अरे ये तो और इजी है यार। दूसरी कार, तो 420/5 कर दो, तो इनकी भाई गति निकल आएगी। तो 5 से काटा, 5 8 40, 5 चुक्कू 20। तो 7 कह रहा, 7 नहीं है, कितनी है? 84 है। तो 7 एकम 7, 12 गुना ज्यादा हो गई। तो ये भी वैल्यू 12 गुना ज्यादा हो जाएगी। तो 12 छंग कितना होता है? 72 होता है। ये सॉरी, ये 72 होता है, 62 लिख दिया। 12 छंग कितना होता है? 72 होता है। तो लो 72 किलोमीटर पर घंटा आ गई। सिंपल से आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। इसको देखो, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है, ज्यादा तनाव नहीं लेना है। एक आदमी एक दूरी को तय करने में 10 घंटे लगाता है। वह अगर अपनी चाल को 20% कम कर देता है तो वह उसे वही दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? अब समझना, अपनी चाल को 20% कम कर देता है, तो स्पीड का रेशियो ध्यान रखना। यहां पर 20% क्या कह रहा है? कम कर देता है। 20% को क्या लिखते हो? 1/5। मतलब पहले 5 थी, अब कितनी रह गई? 4 रह गई। या इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, 100 थी तो अब कितनी रह गई? 80 रह गई। तो 100 से काट लिया, 20 पंजे 20 चक्कू 80। तो टाइम का जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 4:5 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 4:5 निकल के आ गया, ठीक है। तो अब साफ साफ देखो, वो कह रहा है कितना टाइम लगेगा, परसेंटेज में पूछा है ना। तो मुझे बताओ टाइम कितना अधिक लगने लगा? सर 1 लगने लगा। अधिक किस पे लगता है? हमेशा कम वाली वैल्यू पे। 1/4, और 1/4 को 100% कर दो, ठीक है। तो 4 से इसे काटोगे तो कितना आ गया? 25%। वैसे तो 1/4 की वैल्यू 25% होती, प्रत्येक बच्चा जानता है, याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक हेलीकॉप्टर 6 घंटे में 180 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक निश्चित दूरी तय करता है। ओहो, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू कितना होता है? टाइम होता है। तो 6 इंटू 180 कर दिया, ये डिस्टेंस निकल के आ गई। वही दूरी को 3 सही 1/3, इसको ये लिखा होगा 3 सही 1/3। तो 3 तिया 9 1 10/3, तो 10/3 कर दो। तो 0 से 0 काटा, तो 6 तिया 18, 18 का कितना होता है स्क्वायर? 324। ये तो भाई छुटकू सा क्वेश्चन था, और ये प्रत्येक बच्चे से क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करा, पहले डिस्टेंस निकालना, अब वही दूरी को 3 से 1/3 घंटे में पूरी करवा रहा है, याद रखना, ठीक है। चलो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो कहता है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहां से अगर आप टाइम निकालोगे तो 120 किलोमीटर अपॉन 40 किलोमीटर पर घंटा करोगे तो ये आ जाएगा टाइम 3 घंटे लगते हैं। उससे नॉर्मल जो लगते हैं 3 घंटे लगते हैं। इतना काम हमने कर दिया। यदि वह गति में 25% की वृद्धि करता है, मतलब 40 में 25% की वृद्धि करता है, तो 40 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25% की वैल्यू होती है 1/5,
5 पर 1 की वृद्धि करी तो 6/5 हो गया, तो 5 अट्ठे 40, 8 छंग कितना हुआ 48, 25% की वृद्धि कर रहा है, सॉरी भाई 25% की वृद्धि तो 1/4 हुई ना, सॉरी 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 मैं 20% की वैल्यू समझा। ये 40 किलोमीटर और ये आ गया 5/4, 4 दशामन और 10 पंजे 50, सीधे सीधे 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई है। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है 50 किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर सी बात है टाइम कम लगने लगेगा भाई, डिस्टेंस तो वही रहेगी 120 किलोमीटर और टाइम कितना लग रहा है 50 लग रहा है, तो 0 से 0 काटा तो इसको हमने जब करा तो ये आ रहा है 2, 5 दूनी 10, तो 2/5 आ रहा है, इंटू कर दो 60 से, तो ये आ जाएगा 5 12 12 दूनी 24, तो 2 आवर 24 मिनट लग रहे हैं, 24 मिनट। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर लो। 3 घंटे को कितना लिखते हो 180 मिनट लिखते हो मेरे भाई, हाँ या ना। इसको तो लिखते हो 120 मिनट और ये हो जाएगा 144 मिनट। अच्छा वो टाइम कितना बचा रहा है, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 मिनट अपना वो टाइम बचा रहा है। ये लीजिए भाई, कितना टाइम बचा रहा है वो 36 मिनट। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिंपल सिंपल अलग अलग करके कर लिया, बस घटा दिया, डिफरेंस निकाल लिया। कुछ क्वेश्चन ज्यादा जरूरी नहीं कि उसमें ट्रिक ही लगाओ बैठ के, आसानी से हो सकता है। पी और क्यू के बीच के चलने की दर का अनुपात 4:7 है, तो भाई इनके चलने का अनुपात जो है वो पी क्यू का कितना है 4:7। चलने का अनुपात मतलब बोले तो उनका स्पीड है ये। ठीक है, तो टाइम कितना होगा 7:4 होगा। ये लीजिए, आगे कहता है उनके पी के द्वारा लिए जाने वाला समय 56 मिनट है, मतलब पी ने कितना टाइम लिया 56, कह रहा 7 यूनिट नहीं लेता है 56 लेता है, 56 मिनट, तो गुणा कितना 7 अट्ठे, तो ये भी कितना ले रहा होगा 8 गुना ले रहा होगा, 4 अट्ठे 32 मिनट ले रहा होगा। तो क्या पूछा इसने, तो उसी दूरी को तय करने में क्यू द्वारा लिया गया समय, लो 32 मिनट आ तो गया यार। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा देखो, इन क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बार बेसिक क्लियर हो जाए फिर ये क्वेश्चन तो फटाफट होने लगते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन ट्रिक से बढ़िया है, आप उन्हें बेसिक से सॉल्व करो, 1 से 2 बार सॉल्व करो। जब 1 से 2 बार सॉल्व करोगे तो वो खुद ऑटोमेटिक, ज्यादा टफ क्वेश्चन 1 से 2 बार करते हो सॉल्व तो वो खुद समझ में आने लगता है, और उस तरीके की थ्योरी फिर कभी भी इन फ्यूचर मिलती है तो आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटे चलती है और एक बाइक 80 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटा चलती है। ठीक है सर, कार और बाइक द्वारा दोनों मिलाकर कुल, अच्छा क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक, ये चला 50 इंटू 4 के हिसाब से, ठीक, और प्लस ये चला 80 इंटू 6 के हिसाब से, तो 4 पंजे 20, ये 200 हो गया, और 8 छंग 48, 6 अट्ठे 48, ये 480 हो गया। जोड़ दो भैया 400 200 600, 680 का आंसर है, ये रहा 680 किलोमीटर। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन चलते हैं। दो बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर पर घंटा और 18 किलोमीटर पर घंटा की गति पर एक बिंदु से शुरू करती है और एक ही गंतव्य तक पहुंचती है। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, ये यहां पर बात वो कह रहा है। तो मेरे भाई टाइम अगर निकालोगे तो 360 बटे अगर हम 24 के अकॉर्डिंग अगर निकालें तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और ये 0, और इसे तो लगेंगे भाई 15 घंटे, 15 आवर लगेंगे। इसको अगर निकालोगे तो 18 और ये 360, तो 18 दूनी 20, 20 ये 20 आवर लगेंगे। तो जाहिर सी बात है भाई 5 घंटे का अधिक समय लग रहा है, तो ये लीजिए 5 घंटे, क्वेश्चन का आंसर आ गया 5 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है ए और बी की गति का अनुपात 4:3 में है। ठीक है भाई, अगर हम यहां पर देखें ए और बी की स्पीड 4:3 है। ठीक है मेरे भाई, ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा लिया गया समय कितना ज्ञात करें। ठीक है मेरे भाई, यहां पर तो पहले तो हम स्पीड निकाल लेंगे, तो 480 बटे 12 कर लो, तो 12 से जब करोगे तो 12 चक्कू 48, 40 आ गई, तो ये स्पीड 4 यूनिट ना होके ये 40 किलोमीटर पर आवर होगी। कितने गुना होगी भाई, 4 40 का कितने गुना, 10 गुना, तो ये भी कितने गुना होगा 10 गुना, तो ये इसकी स्पीड कितनी रही होगी 30 किलोमीटर पर आवर रही होगी। ठीक है, तो वो कहता है 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर दूरी तय करने में बी द्वारा लिया गया समय, तो बी का टाइम जो आएगा मेरे भाई, तो यहां पर 30 से कर दो भाई, 0 0 3 से काटा 30 आ जाएगा, तो कितने घंटे लगे होंगे इन्हें 30 घंटे लगे होंगे। जैसा वो कहता जाए उस क्वेश्चन को वैसा ही करते जाइए। यहां पर तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सीधा हिसाब किताब यही होता है, जैसा वो कहे बस आप वैसा करते जाइए। दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है, यदि एक की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर पर आवर है,
दूसरे वाहन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रखिएगा, कभी भी रेशियो पूछे तो यूनिट को जरूर सही करना। यहां पर ये दिया है, आप लोगों के लिए लिख रहा हूं मैं, किलोमीटर पर आवर, और यहां पे लिखा है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 60 को किलोमीटर से मीटर में, अब देखो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू ऊपर आएगी तो 5/18, और इसको तो ऐसे ही रहने दो 15। ठीक है, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 5 दूनी 10, 9 को उधर भेजो तो 10, रेशियो कितना आ गया, 9 आ गया। ये लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में भाई अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने देखा था। ये देखो गलती है, यहाँ पर आधी दूरी है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर की दूरी चलना चाहता है। यदि 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता, तो भैया आधी दूरी कितनी हो गई, 300 बाई 600 टोटल दूरी थी। टोटल दूरी 600 थी, उसमें 25 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, तो कितना टाइम लिया होगा, तो 25 से काटो इसको भैया, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 12 मीटर पर सेकंड से उसने आधी दूरी तय की होगी। तो उसके पास टाइम कितना टोटल था, 22 मीटर पर सेकंड था। इसमें से ये घटा दो तो भैया उसके पास टाइम बचा 10 सेकंड बचा, और टाइम दूरी कितनी है 300, तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी, 30 मीटर प्रति सेकंड। ये लीजिए, जैसा करते कहता गया वैसा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते गए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनको शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें टाइपिंग की मिस्टेक बहुत ज्यादा है। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रक 550 मीटर का फासला 1 मिनट में पूरा करता है, जबकि बस 33 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में पूरा करती है, तो उनकी गति का अनुपात बताओ। तो ट्रक की भाई 550 मीटर पर मिनट हो गई स्पीड, ठीक, रेशियो ये तो हो गई ट्रक का। अब बस का लिखो, वो कहता है 33 किलोमीटर, जैसी यूनिट है पहले तो उनको वैसे लिख लो, 33 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में पूरा करता है, तो 45 मिनट में। ठीक है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई, मतलब 45 मिनट में करता है तो भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तभी तो स्पीड आएगा, तो 45 मिनट को हम लोगों ने नीचे लिख दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मीटर पर मिनट है, तो इसे मीटर पर मिनट चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर, मैं देखो यहाँ पर किलोमीटर को हटाकर यहाँ पर 1000 मीटर लिख दूंगा भाई, तो ये मीटर पर मिनट यूनिट बन गई। ये कट गई किससे, इससे कट गई, जीरो से हमने जीरो काट दिया। ठीक, इतना कट गया, तो 11 तिया कितना होता है 33, और 11 पंजे 55 होता है। ठीक, फिर इसको हम लोगों ने काटा 5 से, तो 5 से ये 2 बार, तो ये 20 बचा। तो फिर देखो इसको काटिए भाई, थोड़ा कलर चेंज कर लें आप लोगों के लिए। 5 चक्कू कितना होता है 20 होता है, और 5 नेमा 45 होता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 को उधर भेजा तो 3 रेशियो 4। बस काटा पीटी थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, बस यूनिट चेंज कर लो, किलोमीटर को बस मीटर में चेंज कर दो, मीटर को भी चाहे आप किलोमीटर में चेंज करते तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाता। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहती है ललिता 6 मीटर पर सेकेंड से चल सकती है, ठीक है, अथवा 25 मीटर पर सेकेंड से साइकिल चला सकती है। यानी कि वो पैदल चलेगी 6 मीटर पर सेकेंड से, और 25 मीटर पर सेकेंड चलेगी, साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई होगी। ठीक है मेरे भाई, ये देखो मेरे भाई, ये टोटल दूरी 650 मीटर है। मैंने मान लिया x जो थी, अच्छा इसको x मान लो, साइकिल चलाई उसने x, तो मुझे बताना अगर x उसने साइकिल चलाई होगी तो 650 माइनस के x वो पैदल चली होगी। इस क्वेश्चन को आप पलट के भी सोच सकते हो, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोच सकते हो, पलट के भी सोच सकते हो कि हाँ यार ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो हमें एक फॉर्मूला पता है सर, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 650 माइनस के x जब वो चल रही होगी पैदल, तो उसने कितना से चली है, 6 मीटर पर सेकंड से चली है। ठीक है, प्लस हम लोग यहाँ पे यूनिट भी लिखते हुए चलते हैं क्योंकि क्या आगे हो सकता है यूज, अथवा 25 मीटर पर सेकंड वो साइकिल चलती है, तो हमने ये वाली मान ली, साइकिल से चलती है 25 मीटर पर सेकंड, तो उसे टोटल टाइम जो लगता है 650 मीटर की दूरी करने में कुल 45 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं, 45 सेकंड लगते हैं। ये लीजिए आपकी इक्वेशन बनके हो गई तैयार। अब जब इक्वेशन बनके आपकी तैयार हो गई है तो बस अब सॉल्यूशन करना बाकी रह गया। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसको। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे,
यहाँ पर 25 और 6 का अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 6 एलसीएम 150 आ जाएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए एलसीएम ले ही लो। तो 25 इंटू 650 माइनस के 25x, और ये आ जाएगा प्लस का 6x, और 25 छाक 150 इक्वल टू 45। ये कैलकुलेशन कुछ ज्यादा बड़ी पहुंच रही है, चलो पहुंचने दो, सॉल्व करना है। 25 जीरो 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगा 12, 25 छाक 150, 150 और 12 कितना होता है 162, ये इतना आ गया। 25 में से 6 गए तो ये माइनस का 19x आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये 45 जीरो 15 15 पंजे 15 पंजे कर लेते हैं। 15 पंजे कितना होता है 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 चक्कू 60 और 6 67, 6750 इतना ही आएगा। ठीक है भाई, इसको इधर भेज दिया तो 16250 में से हम माइनस करेंगे, जो माइनस का 6750 माइनस करेंगे, और इधर आ जाएगा 19x प्लस का। 0 से 0 आया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5, और 15 में से 6 गए 95। तो ये आ गया 19x। 19 से इसे काटा 5 बार तो ये आ गया 500। x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई मेरे भाई वैल्यू। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, 500 वैल्यू यहां पर डाल दो, और 600 में से 500 जाएंगे तो ये कितनी बचेगी 150 बचेगी, ये लीजिए आ गई। ठीक है, तो उसने कहा है ललित ने कितने समय साइकिल चलाई होगी, तो भाई कर दो, तो 25 से काट दो, 25 दूनी 20, ये 20 मीटर 20 सेकंड उसने क्या चलाई होगी, साइकिल चलाई होगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये सिंपली से क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था, वरना आप लोग इसे बेसिक से सबसे बढ़िया तरीका था। इस तरीके से इक्वेशन बनाइए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी करती है तो दूसरी क्या गति होगी। सिंपल है यार, स्पीड का उसने रेशियो दे रखा है 10:11। ठीक, तो यहां से 500 किलोमीटर की दूरी उसने 10 घंटे में पूरी की, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो 10 की वैल्यू कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, कितने गुना ज्यादा 5 गुना ज्यादा, तो ये भी कितने गुना ज्यादा होगी 5 गुना ज्यादा होगी, तो 11 पंजे 55 किलोमीटर पर आवर, ये लीजिए आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, ध्यान से देना। ठीक है, अब देखो एक हवाई जहाज 250 किलोमीटर की गति से 4 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है मेरे भाई, 250 इंटू 4 कर दो, स्पीड इंटू क्या करना है टाइम करना है, तो ये 4 कर दिया, तो ये तो हो गया कितना 1000 आ गया। ठीक, फिर आगे कहता है 1 घंटे 40 मिनट में उसे दूरी तय करने के लिए कितनी गति चाहिए होगी, तो 1 आवर 40/60 कर दो आवर में चेंज करने के लिए। 0 से 0 काटा, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 3 एकम 3, 3 2 5/3 आ गया। 5 से काटा, 5 दूनी 10, 200, 3 ऊपर कूद के पहुंचा तो कितना आ गया 600 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये लीजिए 600 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन वीडियो पॉज करके देखिए आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, यदि एक बस किसी भी स्थान पर ना रुके तो वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है भाई, मतलब कितनी दूरी तय करता है 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, लेकिन वो यहां पर कहता है यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर पाता है। तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है भाई। वो ये 45 किलोमीटर बिना नॉन स्टॉप और रुकती में से 36 किलोमीटर, तो उसको कितने किलोमीटर का घाटा होता है या कितने किलोमीटर कम चल पाती है 9 किलोमीटर। समझना यहां पर बात, 9 किलोमीटर, और 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और सभी स्थानों पर रुके तो 36 किलोमीटर की। तो यहां पर मेरे भाई अब देखो यहीं पर पूरा पेज फंसा हुआ है। अब कैसे करोगे आगे, ये तो सर आपने इनका डिफरेंस निकाल दिया, तो डिफरेंस निकाला है तो डिफरेंस के लिए बाद यहां पर क्या करोगे सोचो। जब तक हम पानी पीते हैं सोचिए इसको जरा। वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर, 1 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यहां पर 9 किलोमीटर बेटे 45 किया, और मिनट में चेंज करने के लिए 45 किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर से किलोमीटर काट दिया, ये आवर ऊपर पहुंच जाएगा, उसको हमने चेंज कर दिया मिनट में। तो 15 तियां 45, 15 चक्कू 60, 3 तियां 9 और 4 तियां 12, तो वो कितने मिनट रुकी होगी 12 मिनट। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं भाई, देखो वो 45 किलोमीटर चल रही थी,
फिर 36 किलोमीटर चल पाई। क्यों? क्योंकि उसे रुकना पड़ा। तो कितना एक्स्ट्रा वहां पर वो चल रही है? 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर कब एक्स्ट्रा चल रही है? जब वह 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब स्पीड यहां पर कितनी हो गई? 45 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान रखना, यहां पर इस तरीके से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, आगे कहता है 40 किलोमीटर पर आवर की गति से राम ए से बी पहुंचता है और 60 किलोमीटर की पर आवर से बी से ए के वापस आ जाता है। इस यात्रा को पूरा करने में 10 घंटे लगते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? कभी भी हमने कहा ना, अगर आपका डिस्टेंस फिक्स है कि आप इधर गए और वापस आ गए, तो यहां पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी यहां पे तो आप डिस्टेंस का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, पहले तो एवरेज स्पीड का लगा दो फॉर्मूला, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू S1 कितना है आपका? 40 है, और ये कितना है? ये है 60, और 40 60 कितना होता है? 100 होता है। 2 जीरो से काट दिए, ये 6 चक्कू 24, 24 दूनी 48 आ गई स्पीड। ठीक है, अब वो कहता है 10 घंटे लग जाते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 480 किलोमीटर क्या होगा? उसकी दूरी होगी। ये लीजिए क्वेश्चन का आंसर, आप लोगों को बताया था जैसा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है ए एक्स से बाई तक 132 किलोमीटर की साल से यात्रा करता है और 180 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 143 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता तो 180 मिनट जल्दी पहुंच जाता। एक्स और बाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखो, दो तरीके से क्वेश्चन बताएंगे। तो पहला तरीका जो है वो आपको रेशियो मेथड से बताते हैं। तो रेशियो में ध्यान रखना, अगर आपका डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस जब भी फिक्स हो तो बच्चा एक बात याद रखना, टाइम का रेशियो जो होता है, स्पीड का रेशियो होता है, वो आपस में पलट जाता है। तो यहां पर जो हमें x से बाई तक 132 किलोमीटर दी है, एक की चाल कितनी है? 132। और यदि वह 143 किलोमीटर यात्रा करता है तो ये उसकी, इसे S1 S2 मान लो। ठीक है, यहां पर स्पीड ले लो। पहले की चाल कितनी थी? 132 थी, और फिर कितनी आ गई? 143 आ गई। इसको आप लोग रेशियो में चेंज करने के लिए इसको जब काटेंगे तो देखो 11 से काटो, इसको 11 से काट दो इसको, तो 11 से काटा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, ये आ गई स्पीड। 11 से इसे काटा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, और टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 13 रेशियो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। पलट देते हैं तो देखो साफ साफ दिख रहा, एक दो टाइम बचाने लगा, लेकिन वो 1 यूनिट टाइम नहीं बचा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, ये 180 मिनट देरी से पहुंचता है और यहां पर 180 मिनट जल्दी। कभी भी जल्दी और देरी, कभी भी ये शब्द दिए हो तो इनको आपस में क्या करा करो? ऐड कर दिया करो। तो 180 कितना हो गया? ये हो गया भैया 360 मिनट। 360 मिनट हो गए, और मिनट को अगर हटाना है तो भाग कर दो 60 से, तो 0 से 0 गए, तो ये 6 आ गया। तो कितने गुना हो गया? 6 गुना। तो इसे भी कितना टाइम लगता होगा? 6 गुना लगता होगा। 13 छंगा 78, ये लीजिए 178 आ गया। ये टाइम 78 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो दूरी बतानी है, तो स्पीड 132 थी, 132 की उठा के हम लोग यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 78 से करते हैं। किससे करते हैं? 78 से करते हैं। ये लीजिए, अब अच्छा 78 से करते हैं, यहां पर हम लोग, यहां पर सर इसकी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। हाँ देखो, जरूरी तो होगा, लेकिन अगर हम यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल यहां पर चल सकता है। देखो 3 1 4, 4 6 10, 10 में से 9 गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे 11 का मल्टीपल का यूज कर रहे हैं। 4 1 5, 5 6 11, 11 में से 9 गया, 2 बच रहा, नहीं होगा, ये भी काट दो। 5 1 6, 6 6 12, 5 1 6 6, हाँ तो ये भी नहीं हो रहा। अब देखो 2 1 3, 6 3 9, और 9 में से 9 गया 0, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 10,296। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से बच जाओगे आप। ठीक, या कैलकुलेशन करना है तो कर लो। कैसे करोगे? 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। फिर देखो जैसे ही ये वाला हो जाए फिर आगे बढ़ जाया करो। 8 तिया 24, 24 1 25, और 25 और 14 39, 39 का 9 हासिल लग गया 3। अब जैसे इसका काम खत्म हो जाए तो ध्यान रखना, 39 का 3 आ गया, फिर 8 एकम 8, 7 तिया 21, 21 और 8 29, और 3 32 का, सॉरी 32 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आ गया, और ये 3, तो 7 एकम 7, 7 3 10, 10,296। ये लीजिए, ऐसे करके कर लो इसको। ध्यान रखना, मोबाइल से ज्यादा यूज मत करना वरना दिक्कत में फंसोगे। ठीक है, चलिए चलिए, ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन। दूसरा रहा, इसको करते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल पर साइकिल चलाता है और 17.5, अच्छा मैंने दूसरा तरीका यहाँ पर नहीं बताया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने दूसरा तरीका नहीं बताया। दूसरा तरीका मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ।
ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर डिस्टेंस निकालनी हो और इस तरीके से कंडीशन बनी हो तो S1 इंटू S2 करते हैं, ध्यान देना बच्चा। और S1 डिफरेंस, ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं और यहां पर डेल्टा टी करते हैं। ठीक, अगर मिनट में वैल्यू हो तो 60 से भाग करोगे। ठीक, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं समय अंतराल, समय अंतराल लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए। और समय अंतराल का मतलब क्या होता है, अगर जल्दी दिया हो और देर दिया है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन अगर जल्दी दिया है और जल्दी दिया है तो जल्दी समय से जल्दी से को घटा देंगे। ठीक, अगर देर दिया है माइनस के देर में से देर कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग यहां से डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। वो कहता है 132 किलोमीटर पर आवर और फिर वो कहता है S2 कहता है 143। 143 में से ये जाएगा तो ये 11 आ जाएगा। और डेल्टा टी 180 180 360 है, तो 360 बटे मिनट में है ना, तो 60 में चेंज कर लो, 6 से 6 काटा, 6 छंग 36 आ गया। अब आप 11 से काटोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर वही आ जाएगा जो आपको चाहिए। ठीक, आप ऐसा यहां पर कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन, हॉस्टल के बीच की दूरी पूछिए, तो मैं यहां पर वही बेसिक तरीका बता दे रहा हूं, डी बराबर S1 इंटू S2 और S1 डिफरेंस S2 और इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। जब ये क्या होता है, दूरी ये फिक्स होती कि आप यहां पर गए और यहां से वापस आ रहे हो इस स्पीड से। ठीक है, तो और आपको क्या होता है, देखो यहां पर होता क्या एक्चुअल में, आपको ज्यादा टाइम लगने लगता है फिर कम टाइम लगने लगता है। तो ये उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब इसको कैसे समझाएं, आप स्कूल जा रहे हो, आपका 9 बजे का स्कूल है, आपकी स्पीड कम थी, मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर थी, 9:15 पे पहुंचे, टीचर ने बहुत मारा, आपने अगले दिन कहा कि मेरे को मार नहीं खानी है, मेरे को तो कुछ भी हो जाए टाइम या टाइम से पहले पहुंच जाऊं। आपने स्पीड कर दी 15 किलोमीटर पर आवर और अब की बार आप 9 बजे की जगह 8:45 पे पहुंच गए, 15 मिनट पहले पहुंच गए। तो आपने एक तो वो 15 मिनट पहले वाला कवर किया, ठीक है, और 15 मिनट जल्दी और पहुंच गए, तो इसीलिए यहां पर देर और जल्दी वाले को जोड़ देते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो S1 की वैल्यू यहां पर डालेंगे तो 20 है और S2 की वैल्यू कितनी है, 24 है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। और डेल्टा टी की वैल्यू देखो, 17.5 मिनट देरी से पहुंचता है और 17.5 मिनट भाई जल्दी पहुंचता है। तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 17 17 कितना होता है, 34 एक 35, ये 35 मिनट आया। ठीक है मेरे भाई, इस मिनट को हटा के हम नीचे क्या ले आएंगे, 60 ले आएंगे। सर जी 20 तियां कितना होता है, 60 होता है। 3 अट्ठे क्या होता है, 24 होता है, ये लीजिए 3 अट्ठे 24 होता है। ठीक है सर, और क्या रह गया, सर जी ये रह गया, 4 दूनी 8 होता है, 35 दूनी 70 होता है, ये लीजिए 70 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इसे सर रेशियो मेथड से कर सकते हो, सर बिल्कुल कर सकते हो। आपको बस कुछ बातें याद रखनी है। क्या याद रखनी, डिस्टेंस फिक्स होता है, स्पीड टाइम का उल्टा होता है। तो स्पीड का जो रेशियो यहां पर दे रखा है वो सर जी 20 किलोमीटर पर आवर और कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर आप 4 से करोगे तो ये 5 आ जाएगा रेशियो, और 4 से इधर करोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये तो आ गया स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो कैसे निकालोगे, 6:5 पलट देते हो, साफ साफ दिख रहा है वो भैया 1 यूनिट टाइम बचा रहा है। और अभी आपने देखा था उनको जोड़ा था तो 35 मिनट आया था, तो ये कितने गुना हो गया सर जी, 35 गुना हो गया। तो ये भी वैल्यू कितनी गुना हो जाएगी, 35 गुना हो जाएगी। तो 35 इंटू 6 हो जाएगा, चूंकि वैल्यू मिनट में तो बटे 6 कर 60 कर देंगे। अब ये तो तुम्हारा टाइम आ गया और स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए 20 से कम 20, 20 तिया 60, 3 दूनी 6, 35 दूनी 70। तरीके बदलने से आपके आंसर नहीं बदलेंगे, क्वेश्चन के तो आंसर वही आने। ठीक, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अब 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल चलाता तो 16.5 मिनट जल्दी पहुंचता। तो भैया इसमें डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है, ऐसे बार हम इतनी बार लिखेंगे कि आप लोगों को रट जाएगा और ये क्वेश्चन आप लोग से आसानी से बन जाएगा, और इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो चलिए अब रेशियो मेथड से ना करके हम लोग ऐसे कर लेंगे, 20 किलोमीटर पर घंटा और ये 24 किलोमीटर पर घंटा, 20 और 24 का डिफरेंस 4, ये लीजिए 16 16 32, 32 और एक 33, और 33 बटे क्या कर दोगे, 60 कर दोगे। तो 20 तिया 60, 3 अट्ठे और ये 4 से काटा और 33 दूनी 66, ये लीजिए 66 आ गया आंसर। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। एक एक बच्चे को कतई रटवा देंगे ऐसे क्वेश्चन,
कि आप लोगों को कोई समस्या कभी हो ही ना। 51 क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है और 14 पॉइंट। ये फिर से क्वेश्चन आ गया। अब फॉर्मूला क्या लिखना, आप तो डायरेक्ट लिख रहे होगे घर पे, हाँ या ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 20 और 24 और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। जब आप लोग मॉक टेस्ट प्रीवियस दोगे तो वहां पे ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। तो 14 14 28 से 29 आ गया और 29 बटे क्या कर देंगे 60 कर देंगे। तो 20 से काटा 3 बार, 3 अट्ठे 24, 4 दूनी 8, 29 दूनी 58। ठीक है, आपको एक बात बताते हैं, जो 2021 में यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें काफी धांधली हुई थी, काफी धांधली भी हुई थी और उस एजेंसी के ऊपर काफी सवालिया निशान लगे थे। ठीक है, उसने क्या करा, उसमें एक बात होती है दोस्तों से, तो उसमें बताते हैं कि 4 मिनट में मैथ के 40 क्वेश्चन लगा दिए। मतलब एक बच्चे के इस तरीके से सॉल्व करवा दिए, मूर्खों ने, इतने लंपट मूर्ख थे कि 4 मिनट में 40 क्वेश्चन हो गए मैथ के और 4 मिनट में रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए। वो तो बाद में उसकी धांधली खुल गई, खैर पकड़ गया, लेकिन ऐसे कितने बच्चे हैं जो पकड़े नहीं गए होंगे। तो यहाँ पर बात भाई समझिएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एजेंसी ने दे दिए लगातार कंटिन्यू हर एक शिफ्ट में। ठीक है, चलिए ए 187 किलोमीटर पर आवर की चाल से 122 तक किया। अब देखो ज्यादा बड़ी वैल्यू आए तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे, तो उसमें काटापीटी ज्यादा करनी होगी। तो देखो यहां पर 187 लिख दिया और यहां पर 330 मिनट देरी से पहुंचता, इधर 198 किलोमीटर पर से। अगर आप इसे 11 से डिवाइड करोगे तो मेरे पास स्पीड का रेशियो आ जाएगा। 11 से चलो डिवाइड करते हैं, 11 एकम 11, 11 सत्ते, 11 एकम 11, 11 अट्ठे, तो 17 रेशियो 18 आया। तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 18 रेशियो 17 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है 1 यूनिट टाइम बचा रहा। तो 1 यूनिट टाइम की वैल्यू यहाँ पर 330 मिनट जल्दी पहुंचता है और 330 मिनट देरी से। तो साफ साफ देखो 300 300 660 हो गए मिनट, 660 मिनट हो गए सर, सॉरी ये कितना हो गया, 660 मिनट हो गए। और मिनट को आप डिवाइड कर दो किससे, 60 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, घंटे में। तो 6 से काटा तो 11 आ गए, तो ये कितने गुना 11 हो गई, 11 गुना। तो ये वैल्यू भी कितने गुना हो गई, 11 गुना हो गई। 11 गुना वैल्यू लिखना बहुत आसान है। आप लोग क्या लिखोगे, 18 इंटू 11, ये तो तुम्हारा, सॉरी 18 इंटू 11, ये तो हो गया टाइम। ठीक, इंटू, और इससे 187 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब सर क्वेश्चन के आंसर तो बड़े लंबे लंबे हैं, तो भैया क्या करो, यहां पर हम लोग देख लेंगे किसका मल्टीपल, 11 का, या 9 दूनी 18 होता तो 9 का मल्टीपल। आंसर तो परफेक्ट वैल्यू में है ना सर, 9 का डिजिट सम कर लिया करो। देखो 7 3 10, 10 2 12, 2 14 6 20, नहीं होगा। 7 3 10, 10 से 11 11 11 और 2 13, 13 6 18, हाँ हो सकता है सर। 7 3 10, 10 2 12, 12 6 18, ये भी हो सकता है। 7 3 10, 3 13, 13 2 15 6 21, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में 11 का डिजिट सम निकाल लो, 11 का लगा लो, 3 1 4, 4 6 10, 7 2 9, ये भी नहीं होगा। तो देखो 3 6 3 9, 7 2 9, हाँ सर ये वाला होगा। तो अगर आपको यार ये थोड़ा सा फास्ट बनो, वरना नंबर सिस्टम में तो ये सारी चीजें सिखा देंगे। अब ऐसे करके अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो भाई बहुत लंबे में फंस जाओगे, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये वाली फाइल यहाँ पे खत्म होती है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा एनर्जी आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूँ, थोड़ा एनर्जी क्या है, एनटीपीसी की क्लासेस मेरी रेगुलर चल रही थी, लेकिन पैर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई, खड़े होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऑफलाइन क्लासेस तो काफी समय से बंद कर रखी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए जैसे तैसे एक एक वीडियो ऐसे लाते रहेंगे, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा मैं रिकवर होता, मैं अगर 10% भी रिकवर होता हूं तो ध्यान रखिएगा, फिर वापस वही एनर्जी के साथ वापस आएंगे, एकदम धमाल मचाएंगे क्लास में, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन आप लोगों को एक काम करना होगा, आप लोगों को साथ देना होगा। क्या कि जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं वहां पर ये वीडियो को शेयर किया करिए, जितने भी आपके दोस्त हैं लाइब्रेरी वगैरह में जहां पे पढ़ते हो वहां पर शेयर किया करो। इससे क्या होगा कि आप लोगों के लाइक और ज्यादा सब्सक्राइबर से हम लोगों का मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए आगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।